हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे मैप के द्वारा। हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 डायरेक्टली हरियाणा के संबंध में पूछे जाते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से आपको पंचकुला डिस्ट्रिक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में पंचकुला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। पंचकुला अंबाला से अलग होकर 15 अगस्त 1995 को इसका जन्म हुआ। पहले अंबाला का पार्ट था और यह हरियाणा का 17वां जिला बना। यह हरियाणा का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। अब इसका एरिया देखते हैं। पंचकुला का एरिया 898 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी पॉपुलेशन है 5,60,000 के करीब। लिटरेसी रेट 74% है और इसकी 2 सब डिवीज़न है और हरियाणा में इसकी सबसे कम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र जो सबसे कम है वो हरियाणा में पंचकुला का है और इसको 3 तहसील में डिवाइड किया गया है। और पंचकुला है वो अंबाला डिवीज़न के अंदर आता है। ये अंबाला डिवीज़न, इसमें पंचकुला आता है, अंबाला आता है, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। अब हम पंचकुला की सीमा देखते हैं। एक हिमाचल प्रदेश से लगता है इसकी सीमा, चंडीगढ़ से लगती है, पंजाब से लगती है और अंबाला से लगती है। हरियाणा के सिर्फ एक ज़िले से इसकी सीमा लगती है, वो अंबाला, और हिमाचल और पंजाब से लगती है। अब पंचकुला का इतिहास देखते हैं। पंचकुला नाम कैसे पड़ा? पंचकुला नाम की उत्पत्ति स्थानीय शब्द पंच जो कि संस्कृत में 5 होता है और कुल संस्कृत में कुल का मतलब नहर होता है। सो ये 5 नहरों का शहर कहा जाता है। सो इस वजह से इसका नाम पंचकुला पड़ा। पंचकुला जिला है वो पांडवों के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके निर्वासन के समय जब वह हिमालय के लिए जा रहे थे तो कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। यह जगह पहले पंचपुरा के नाम से भी जानी जाती थी, जिसका बाद नाम पिंजौर पड़ा। पिंजौर बावली शिलालेख से पंचपुर नाम की व्याख्या की गई थी, जिसकी खोज यहाँ हुई थी। यह क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी कुषाण और योद्धे शासकों के प्रभाव में भी रहा। कुषाण और योद्धे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर शासन किया है और इस बात की पुष्टि कुशन की ईंटें मिली हैं यहाँ पे पंचकुला के अंदर। अब हम पंचकुला की तहसील देखते हैं। पंचकुला में 3 तहसील हैं, पंचकुला, कालका और रायपुर रानी। ये कालका सबसे नॉर्थ में, ये पंचकुला और ये है रायपुर रानी। और ये 2 इसकी सब तहसील हैं, मोरनी और बरवाला। ये 2 सब तहसील हैं, बरवाला और मोरनी। अब हरियाणा में 10 नगर निगम है। जो सबसे लेटेस्ट बना है वो है सोनीपत, और पंचकुला भी एक नगर निगम है। ये नगर निगम है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत। सोनीपत जो सबसे नया बना है और सबसे पुराना है फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, और सबसे जो वेस्टर्न साइड है वो है हिसार। सो ये 10 नगर निगम है हरियाणा की। और पंचकुला की एक खासियत और है, इसकी पॉपुलेशन हरियाणा के 22 जिलों में सबसे कम है। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देखते हैं। हरियाणा में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है और पंचकुला आता है अंबाला डिवीज़न के अंदर। और हरियाणा में 5 पुलिस रेंज प्लस 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है वो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है। और पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होता क्या है, इसमें जो यूपीएससी के द्वारा जो चयनित होता है कैंडिडेट, आईपीएस जो बनता है, उसके अंडर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जो डीएसपी रिक्रूट होता है उसकी सारी पावर उसको ट्रांसफ़र की जाती है। और ये उन एरिया में किया जाता है जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छे से मेंटेन किया जा सके और स्पॉन्टेनियस एक्शन लिया जा सके। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर है, वो भी कमिश्नर ऑफ पुलिस को ट्रांसफ़र की जाती है। सो ये है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। अब पंचकुला की रिवर देखते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी रिवर है। यहाँ पर 2 रिवर है, घग्गर और टांगड़ी या टंगड़ी। ये घग्गर रिवर है और ये टिक्करताल के पास टंगड़ी रिवर और टांगड़ी रिवर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं, पंचकुला में वन्य अभयारण्य है। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक बीर सिकरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिल्कुल घग्गर नदी पे है, और दूसरी है खोली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बीर सिकरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका एरिया 760 हेक्टेयर है और इसमें वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर भी है, पिंजौर। जो वल्चर का प्रजनन और संरक्षण केंद्र है वो भी पिंजौर का इसी के अंदर है, बीर सिकरगा के अंदर। अब देखते हैं खोली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 2226 हेक्टेयर में बनी हुई है और ये मोरनी रोड के पास है। ये बीर सिकरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन है। पंचकुला के अंदर। अब इसके पास ही है खोली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये खोली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंचकुला के अंदर। भारतीय पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो चंडी मंदिर छावनी के अंदर है, जो कि पंचकुला के अंदर है। अब हम फेमस प्लेसेस देखते हैं पंचकुला के अंदर। एक रायपुर रानी फोर्ट है पंचकुला के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब पंचकुला के अंदर, ये देख सकते हैं। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने 1688 में जो भानगानी की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद आकर वो यहाँ रुके थे, जिसमें वो विजयी हुए थे। ये मनसा देवी टेम्पल आप देख सकते हैं, ये बहुत फेमस टेम्पल है पंचकुला के अंदर। मनी माजरा के जो शासक है गुरबख्श सिंह ने 1815 ईस्वी में माता मनसा देवी के पुराने मंदिर का निर्माण किया था। रायपुर रानी के पास एक जगह है हरियोली, वहाँ पर ऋषि मार्कंडे का मंदिर है, वहाँ पर एक मेला भी लगता है, ऋषि मार्कंडे मेला। मनसा देवी मंदिर के पास ही है पटियाला देवी मंदिर, ये भी बहुत फेमस है। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, पटियाला देवी मंदिर की। और मनसा देवी मंदिर के साथ ही यज्ञशाला भी है। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि यज्ञशाला कहाँ पर है। अब पिंजौर के अंदर एक कौशल्या डैम है, जो कौशल्या रिवर के ऊपर है, जो ट्रिब्यूटरी है घग्गर रिवर की। ये कौशल्या डैम पिंजौर में। अब इसके बाद है मनसा देवी का टेम्पल, ये पिंजौर के अंदर है, पंचकुला के अंदर है। ये माता मनसा देवी का टेम्पल ये है। मोरनी हिल है, उसकी ऊंचाई 1267 मीटर है। और मोरनी हिल की जो हाईएस्ट पीक है वो है करहो पीक। ये मोरनी हिल है।
और इसके पास ये टिक्कर ताल, ये आप देख सकते हैं टिक्कर ताल है ये। यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। और इसके पास ही है मोरनी फोर्ट, मोरनी के अंदर। ये है इसका हाईएस्ट पॉइंट, मोरनी हिल का करो पीक। ये हिमाचल हरियाणा के बॉर्डर पे आता है बिल्कुल, करो पीक आप देख सकते हैं। अब हम पंचकुला के अंदर प्रजनन केंद्र देखते हैं। यहाँ पर एक फीजेंट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है मोरनी हिल्स में। तीतर बोलते हैं फीजेंट को। तो तीतर को संरक्षण देने के लिए, प्रजनन करने के लिए यहाँ पर एक केंद्र है पंचकुला के अंदर। फिर है लाल जंगली मुर्गी प्रजनन केंद्र या रेड जंगल फाउल ब्रीडिंग सेंटर, ये भी मोरनी में है। और एक है वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये पिंजौर में है। और ये बीर सिकरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। ये गिद्ध हैं जो कि डेड बॉडीज़ को खाते हैं। ये वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है। और इसके पास ही है, हम देख सकते हैं, बीर सिकरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। ये हम देख सकते हैं वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बीर सिकरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। सो दिस इज ऑल अबाउट पंचकुला। इफ यू लाइक माई वर्क, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।